हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लाहौर लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च का इफ्तिताह कर दिया। लॉन्ग मार्च में कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत करके कप्तान की आवाज़ पर लब्बैक कहा। इमरान खान ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की हकीकी आज़ादी का सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। हमें खौफ की जंजीरें तोड़कर अपने मुल्क की तरक्की और बका के लिए जद्दोजहद करनी होगी। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर से इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है, जिसमें शिरकत के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा भी पहुंच चुके हैं। इमरान खान का मार्च के शुरा से खिताब करते हुए कहना था कि 26 साल सियासी करियर में सबसे अहम सफर शुरू करने जा रहा हूँ। वक्त आ गया है कि हम इस मुल्क की हकीकी आज़ादी का सफर शुरू करें। इनका कहना था कि मेरा मार्च सियासत के लिए नहीं, इलेक्शन या जाती मुफादात के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक मकसद है कि कौम हकीकी तौर पर आज़ाद हो। इसका सिर्फ एक मकसद है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं, इसको एक आजाद मुल्क बनाऊं। इस मुल्क के फैसले मुल्क से बाहर ना हो, ना लंदन ना वॉशिंगटन। इस मुल्क के फैसले पाकिस्तान में हो और पाकिस्तानियों के लिए हो। हमारे फैसले वाशिंगटन या बरतानिया में ना हूं, बल्कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हूं और पाकिस्तानी अवाम के लिए हूं। इमरान खान का कहना था कि सिर्फ अपने मुल्क और इदारों की खातिर चुप हूं, मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं। मेरा जीना मरना इस मुल्क में है, एक आजाद फौज चाहता हूं। हमारी तनकीद तामीरी तनकीद होती है, बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मुल्क का नुकसान नहीं चाहता। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने कभी कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं किया, सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन चाहता हूं कि आवाम को फैसला करने दिया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि अदलिया को कहना चाहता हूं कि हम आइन और कानून के बीच में रहकर चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हमें जहां की इजाजत दी है, हम सिर्फ वही जाएंगे, कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, रेड जोन नहीं जाएंगे। इनका कहना था, बड़े अदब से सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूं कि 25 मई को आपने हमारे जमहूरी हक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, हमें मारा गया, लोगों को उठाया गया, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। मार्च के दौरान हम पुरअमन रहेंगे, लेकिन जो जराइम पेशा लोग हैं, 18 कत्ल करने वाला मुजरिम राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ, जिसका ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में भी शामिल है, आपको इन पर नजर रखनी है। इमरान खान की किताब के बाद फैसल जावेद खान ने लॉन्ग मार्च के शुरा से हलफ भी लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने लॉन्ग मार्च से कबल पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। लाहौर में फवाद चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर का कहना था कि हम किसी को फतह करने नहीं निकल रहे, हमारा ये मुतालबा नहीं कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत वापस कर दो और इमरान खान को वजीर आजम बनाओ। हमारा मुतालबा है कि मुल्क में फौरी और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं, क्योंकि इस वक्त मुल्क में मुआशी, समाजी और सियासी बहरान नजर आ रहा है। इस बहरान से निकलने का रास्ता नया इलेक्शन है। एक और खबर शामिल करें। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म और सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने आज़ाद कश्मीर भर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों में टिकट्स तकसीम कर दिए। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर 31 साल बाद वादी में बल्दियाती इंतखाबात करवाने जा रही है। इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करने से भी तरक्की और खुशहाली का सफ़र मुमकिन हो पाएगा। 27 नवंबर का सूरज PTI की कामयाबी की नवीद लेकर तुलू होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने आज़ाद कश्मीर भर के जुमला वार्ड्स, यूनियन काउंसिल और म्यूनसिपल कारपोरेशन के टिकट जारी कर दिए। साबिक उम्मीदवार असम्बली सैयद ज़िशान हैदर ने झेलम वैली के जुमला वार्ड्स, यूनियन काउंसिल, म्यूनसिपल कारपोरेशन के टिकटों का नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म से वसूल किया। मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के आला सतही इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म तनवीर इलियास, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर मंसूर खान, वज़ीर तालीम दीवान अली खान चुगताई, ज़िशान हैदर और दीगर ने कहा कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का तारीखी कारनामा 31 साल बाद आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की ज़ाती काविशों से इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकली को अमली जामा पहनाया जाने लगा है। वज़ीर आज़म ने इजलास के बाद पार्लिमानी पार्टी गवर्निंग बॉडी मेंबरान के हमरा मुख्तलिफ अजला के नुमाइंदगान में पार्टी टिकट्स भी तकसीम किए। दरियासना वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि PTI इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिल करने के लिए कोशा है और कश्मीरी आवाम के हकीकी मानों में बुनियादी मसाइल हल होंगे। कारकुन पार्टी का कीमती असासा है, वो पार्टी की कामयाबी के लिए अपनी जद्दोजहद तेज करें। वो वक्त करीब है जब PTI जनरल इलेक्शन की तरह आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। PTI के विजन को देखकर लोग तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन रहे हैं और इसका सबूत बल्दियाती इलेक्शन में इंतखाबात से कबल बिला मुकाबला काउंसलर्स का मुंतखब होना है। इंशाअल्लाह 27 नवंबर का सूरज जनरल इलेक्शन की तरह PTI की कामयाबी की नवीद लेकर तलू होगा।
और यहाँ पर आपको आगाह करते चलें कि गिलगित बल्तिस्तान वजीर आला खालिद खुर्शीद ने भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जे के बयान को मुज़हका खेज करार देते हुए कहा है कि हमें आज़ादी भीख में मिली है, ना ही किसी करारदाद से। आप हमारी आवाम के जज्बे और तारीख से वाकिफ नहीं। इनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करने के बयान को मुज़हका खेज करार देते हुए कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा शायद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जज्बा हुर्रियत और तारीख से वाकिफ नहीं, वगरना उन्हें इस गीदड़ भभकी की जुर्रत नहीं होती। उन्होंने मजीद कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को आज़ादी भीख में मिली है और न ही किसी करारदाद से गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुआ, बल्कि यहाँ के जफाकश अवाम ने अपने बलबूते पर डोगरों को गिलगित बल्तिस्तान से मार भगाया और मुमलिकत पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अपनी आजादी के बाद भी कारगिल समेत दीगर जंगों में भारतीय अजाइम को खाक में मिलाया है और मुल्क की नजरियाती और कुदरती सरहदों का दिफा यकीनी बनाया। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि आजाद कैदियों को किया जाता है और भारत ने कश्मीर को अमलन कैद खाना बनाया हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा को भारत के मकबूजा कश्मीर पर जाबिराना तसल्लुत का नोटिस लेना होगा और मसला कश्मीर के देरपा हल और जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के लिए भारत पर दबाव बढ़ाना होगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा को मुतनब्बे करते हुए मजीद कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने इस्लाम और पाकिस्तान के नाम पर आजादी हासिल की है और वो अपनी धरती के हर जर्रे का दिफा करना जानते हैं और भारत की जानिब से किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का हौसला रखते हैं और भारतीय फौज का मुकाबला करने के लिए यहाँ हर अवल दस्ते अवाम के होंगे और वो वक्त जल्द आने वाला है जब यहाँ के हुर्रियत पसंद मकबूजा कश्मीर के अवाम को भी भारत के जाबिराना तसल्लुत से आजादी दिलाएंगे और तकमीले पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करेंगे। और यहाँ पर एक अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि मौला जट ने इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर 2 बॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। रिलीज के 13वें दिन भी बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड बिजनेस किया। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि ये हर पाकिस्तानी के लिए एक फख्र की बात है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरदार जट दा पुत्र मौला जट फिल्म दी लेजेंड ऑफ मौला जट की रिलीज के 13वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार पजीराई का सिलसिला जारी है। फिल्म ने बैनुल-अक़वामी सतह पर बॉलीवुड की 2 मेगा फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़कर एक अहम संग मील अबूर कर लिया। अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु, अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड को दिवाली के मौका पर रिलीज किया गया। दोनों फिल्मों ने भारत में पहले दिन अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन आलमी सतह पर ज्यादा मुतासिरकुन कामयाबी हासिल न कर सकी। बॉलीवुड फिल्मों के तजियाकार कोमल नेहता ने ट्विटर पर आगाह किया कि भारतीय फिल्म राम सेतु और थैंक गॉड दिवाली के मौका पर भारत में तो पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही, लेकिन दोनों ही फिल्मों का बैरून मुल्क बुरा हाल रहा और पाकिस्तानी फिल्म मौला जट अपनी रिलीज के 13वें दिन भी बॉलीवुड की दोनों फिल्मों से ज्यादा बिजनेस करने में कामयाब रही। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि कनाडा में बॉक्स ऑफिस पर 25 अक्टूबर ब्रोज मंगल रिलीज के 13वें दिन द लेजेंड ऑफ मौला जट ने $31,183 का, पंजाबी फिल्म हनीमून ने $20,923 का, थैंक गॉड ने $14,444 और राम सेतु ने $12,714 का बिजनेस किया। बर्तानिया में बॉक्स ऑफिस पर 25 अक्टूबर को रिलीज के 13वें दिन द लेजेंड ऑफ मौला जट ने $32,261 पाउंड का, राम सेतु ने रिलीज के पहले दिन $11,794 पाउंड का, थैंक गॉड ने रिलीज के पहले दिन $11,884 पाउंड का बिजनेस किया। कोमल नेहता ने मजीद लिखा कि ऑस्ट्रेलिया में बॉक्स ऑफिस पर 25 अक्टूबर को रिलीज के 13वें दिन द लेजेंड ऑफ मौला जट ने $10,282 का, राम सेतु ने रिलीज के पहले दिन $11,307 का और थैंक गॉड ने $9,273 का बिजनेस किया। फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट के डिस्ट्रीब्यूटर्स नदीम मांडवी वाला ने इस खबर पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए लिखा कि ये हर पाकिस्तानी के लिए फख्रिया लम्हा है। और यहाँ पर आपको बताएं कि बरतानिया में एनर्जी बहरान के बायस लोग गैस और बिजली के कबल अदायगी मीटर लगवाने पर मजबूर हो गए, जिसके बायस बिलों में इजाफे की सूरत में वो कनेक्शन मुनक़ते कर सकते हैं। बरतानिया में बढ़ती हुई कीमतों और बेरोजगारी के बायस लोग बिल्स अदा नहीं कर पा रहे, जिसके बायस लातादाद लोग के घर अंधेरे में डूब गए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूएसएच के मुताबिक एनर्जी के बहरान की वजह से लोग गैस और बिजली के कबल अदायगी मीटर लगवाने पर मजबूर हो रहे हैं। यूएसएच की वेबसाइट के मुताबिक मार्च से अब तक 6 माह के दौरान 60,000 अफराद ने प्रीपेड मीटर लगवाए। यूएसएच के मुताबिक प्री पेमेंट करने वाले ज्यादातर लोग मुहताज और खतरात से दो चार हैं और जब वो अदायगी नहीं कर पाते तो इनके कनेक्शन काट दिए जाते हैं। वज़रा का कहना है कि अगले साल इंतहाई मजबूर अफराद को एनर्जी बिल्स की अदायगी के लिए सपोर्ट फ्राहम करेंगे। बरतानिया के बेशतर घराने गैस और बिजली के बिल्स बराह रास्त डेबिट के जरिए अदा करते हैं। ऑफ जेम का डाटा इस्तेमाल
करते हुए USH ने पता चलाया कि बरतानिया के कमोबेश 4.7 मिलियन खानदान प्री पेमेंट मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता अक्टूबर में 3.7 मिलियन घराने प्री पेमेंट मीटर इस्तेमाल कर रहे थे। USH का कहना है कि जो लोग एनर्जी बिल्स की अदायगी में दुश्वारी महसूस करते हैं, सप्लायर इनके प्री पेमेंट मीटर लगा देते हैं। इससे इन लोगों की एनर्जी के इस्तेमाल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। प्री पेमेंट मीटर लगवाने वाले लोग बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाने की सूरत में खुद कनेक्शन मुनक़ते कर सकते हैं। USH का कहना है कि इस मौसम सरमा के महीने में 10,000 प्री पेमेंट मीटर लगवाए जाएंगे, जिससे मजीद हजारों अफराद खतरे में पड़ जाएंगे। डायरेक्टर रेगुलेशन रिचर्ड का कहना है कि परेशान कुन बात यह है कि अप्रैल में जब एनर्जी की कीमत में मजीद इजाफा होगा तो मजीद घराने प्री पेमेंट मीटर लगवाने पर मजबूर होंगे। इनका कहना है कि प्री पेमेंट मीटर लगवाने वाले जब देखेंगे कि बिल इनकी सख्त से बढ़ रहा है तो वो खुद ही कनेक्शन मुनक़ते कर लेंगे। इस तरह बड़ी तादाद में लोग अंधेरे का शिकार हो जाएंगे। अप्रैल में बिल्स में इजाफे के बाद एक औसत घराने को सालाना कमोबेश 5,002 पाउंड अदा करना होंगे, जबकि गुज़िश्ता साल मौसम सरमा में बिल्स की मालियत 2,771 पाउंड थी। यहां पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Fido Nido, an Arabica cafe, provides vital, nutritious food to vulnerable and homeless communities. To support our cause, visit fidonido.org.uk. और यहाँ पर आपको बताएं कि अमीर मिल्लत सेंटर बर्मिंघम में शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के साले सवाब की घर से ख़त्म कुल शरीफ की रूहानी महफिल मुनक्किद की गई, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत करके अरशद शरीफ के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करने के साथ ज़िम्मेदारान का तयन करने का मुतालबा भी किया। पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती ने ख़त्म कुल की दुआ के दौरान शहीद के मिशन को जारी रखने का अज़्म भी किया। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से मोहम्मद अजीज़ की इस रिपोर्ट में। कीनिया में पाकिस्तानी मारूफ इन्वेस्टिगेशन सहाफ़ी अरशद शरीफ के साले सवाब की घर से ख़त्म कुल शरीफ की रूहानी महफिल अंजुमन ख़दामुल सूफिया और अमीर मिल्लत ट्रस्ट बर्मिंघम में पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती की ज़ेर निगरानी मुनक्किद की गई, जिसमें बर्मिंघम भर से सियासी, मजहबी, सहाफ़ती, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। इस दौरान कुरान खानी और ख़त्म शरीफ पढ़ा गया, जबकि तकरीब के दौरान मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए शहीद वतन, मुहब्बे वतन, दिलेर, बेबाक, बाज़मीर और बाकिरदार सहाफ़ी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए इनके मिशन को जारी रखने का अज़्म करते हुए कहा, ये तय है कि सच बोलें, हमेशा हक को सच का साथ दें, ताकि हम दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाब हो सके। इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती और दीगर शुरका ने कहा कि पाकिस्तानी सहाफत में एक बड़ा नाम जिसने हमेशा हक का इल्म बुलंद रखा, जिसको शहादत का रुतबा मिला, हम भी शहीद अरशद शरीफ के मिशन की तकमील के लिए कोशा रहेंगे। यही वजह है कि इमरान खान ने आज़ादी मार्च का आगाज करके तमाम आज़ादी पसंद अवाम को कौमी परचम के नीचे एक कर दिया, जबकि छोटे और वतन फरोश अरकान खुद पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि बातिल हक के साथ न चला है और ना चलेगा। लाहौर से मोहम्मद इमरान खान न्याजी की क़यादत में हकीकी आज़ादी मार्च जो है वो शुरू हो चुका है। और ये बात याद रखें कि खान साहब की जंग जो है, ये खान साहब की जंग नहीं है, ये हक और सच की जंग है, ये हुसैनी फ़िक्र की जंग है और पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की बका की जंग है। इसलिए पाकिस्तानी कौम और बिलखुसूस तमाम मशाइख़-उज़्ज़ाम और उलमा किराम से ये अपील है कि वो ख़ुद भी इस जंग में शरीक हों और अपने मुतल्लिक़ीन, मुतवस्सिलीन और मुरीदीन को भी ये पैगाम दें कि वो इस जंग में खान साहब के शाना बशाना खड़े हों। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये पाकिस्तान जो है ये अतिया खुदाबंदी है, ये अल्लाह की अताओं में से एक अता है। तो उन्होंने खुद अपना भी बताया कि मुझे भी उस जो मीटिंग थी 4 अफराद की बंद कमरे में हुई, उसमें मुझे भी थ्रेट थी और इनके लिए भी थ्रेट थी। इसलिए उन्होंने समझा कि ये एक अच्छा और नेक इंसान है और मुल्क के लिए जो काम वो कर रहा था वो खान साहब के इल्म में था, इस दूसरे को पता नहीं था और अगर वो मवाद जो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था वो अगर पहुंच गया मुतल्लिका इदारों तक और अगर जो वो काम कर रहे थे या नेटफ्लिक्स या दूसरे इदारे जो है उस पर जो काम कर रहे थे, अगर वो उन तक मवाद पहुंच गया हुआ और वो चीज़ें जो है वो सामने आ गई थी, इंशाअल्लाह उनकी शहादत जो है वो रायगा नहीं जाएगी। देखो ना, सहाफ़त आप एक सतून है, आप एक बहुत बड़ा सतून है सहाफ़ी, और जो चैनल्स हैं उनका हक बनता है कि सबसे पहले वो आवाज़ उठाएं। और जहाँ तक उलमा व मशाइख का ताल्लुक है, जो हक को समझते हैं
वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पहले भी उठाते रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं, कल भी इंशाअल्लाह उठाते रहेंगे। अरशद शरीफ जो एक निडर और बेबाक सहाफ़ी था और जिसने सहाफ़ती कदरों को परवान चढ़ाया और हमेशा हक़ को सच का उसने साथ दिया, उसकी ज़िंदगी की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की थी। और मैं समझता हूँ कि केनिया में जिस बेदर्दी के साथ उसे शहीद किया गया है, हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि उसके कातलों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। और ये मुतालबा पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का है और हम पाकिस्तानियों का है, और हम अपने मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ के निज़ाम को देखना चाहते हैं कि इस निज़ाम और इस अदल की हर तरफ एक अमन व अमान की सूरत हो। जिस तरह बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जहाँ भी दुनिया के जिस मुल्क के अंदर भी आप जाएं तो आपको एक अमन की सूरत मिलती है, इसी तरह हम ख्वाहां हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी अमन कायम हो। अरशद शरीफ की जो फौतगी हुई है, the way he's passed away, it's very very bad news for the public of Pakistan, and hopefully we'll get justice for him with Imran Khan. उन्होंने मजीद कहा कि ये हुसैनी फिक्र है। आज़ादी मार्च के वही मनाजर हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले कायद-ए-आज़म की आज़ादी मार्च के थे। प्रोग्राम के आखिर में शहीद अरशद शरीफ के दर्जात की बुलंदी और लवाहकीन के एहसाल सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। शुरका ने शहीद वतन के कातिलों तक पहुँचने के लिए गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा भी किया। एक और खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में योम सियाह कश्मीर की मुनासबत से सेमिनार और तस्वीरी नुमाइश मुनक्किद की गई, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी रहनुमाओं, ख़वातीन हज़रात, बच्चों, कौंसलर्स और MP ने शिरकत करके 27 अक्टूबर 1947 को भारत की जानिब से कश्मीर में इंडियन फ़ौज उतारने की सख्त मज़म्मत की। इस दौरान प्रोजेक्टर पर कश्मीरी नगमे, डॉक्यूमेंट्री और टैलो भी पेश किए गए, जिस पर बच्चियों ने लाइव परफॉर्मेंसेज भी की, जबकि इस मौका पर तस्वीर नुमाइश भी लगाई गई। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से हदीका शाहीन की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम कौंसलेट में यौम सियाह कश्मीर के हवाले से सेमिनार और तस्वीरी नुमाइश का इनकाद किया गया। इस सेमिनार में ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी रहनुमाओं, ख़वातीन हज़रात, बच्चों, काउंसलर्स और MPs ने शिरकत की। 1947 में भारत ने कश्मीरियों की मर्जी के खिलाफ श्रीनगर में अपनी फौजें उतार कर जम्मू कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। इस मौका पर कायम मुकाम काउंसलर जनरल सादिया मलिक और वाइस काउंसलर बख्तावर मीर ने सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए, जबकि MP खालिद महमूद राजा निजाबत हुसैन ने ऑनलाइन सेमिनार से खिताब करते हुए यौम सियाह कश्मीर को कश्मीर की तारीख का एक तारीख दिन करार दिया, जब 75 साल कबल भारत ने बैनुल अक़वामी और इखलाकियात के तमाम असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी फौजें श्रीनगर में उतारी थी। कश्मीरियों की नुमाइंदगी करते हुए तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर फ़हीम कयानी ने कहा कि भारतीय काबिज अफवाज के हाथों बेगुनाह कश्मीरियों पर जुल्म सितम जारी है। 5 अगस्त 2019 को हिंदुत्व से मुतासिर BJP हुकूमत ने गैर कानूनी और यकतरफा इकदाम के जरिए कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को खत्म करने के एक दरीना डिजाइन को शक्ल दी और कश्मीरियों के हकूक को पहले से ज्यादा बर्बरियत के साथ गस्ब किया। उन्होंने कहा कि तकरीबन 10 लाख भारतीय फौज ने 80 लाख की गैर मुसल्लह शहरी आबादी पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है और इन्हें जुल्म का निशाना बनाया जाता है। भारत के कश्मीर पर फौजी जबरी कब्जा को किसी सूरत में तस्लीम नहीं करते। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत के जबरी फौजी कब्जा के खिलाफ इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है और भारत को ये पैगाम पहुँचाया जा रहा है कि कश्मीरी अपने पैदाइशी और जायज़ मुतालबा हक़ उतरादियत से दस्तबरदार नहीं होंगे और अक़वाम मुत्तहिदा की जो खामोशी है, मुजरमाना खामोशी है, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से हम ये मुतालबा करते हैं कि जो भारतीय अफवाज मौजूदा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कमिट कर रही है उसका नोटिस लिया जाए। इस मौका पर कायम मुकाम काउंसलर जनरल सादी मलिक, वाइस काउंसलर बख्तावर मीर और दीगर ने CNI न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को उजागर करने की गर्ज से आज की तकरीब रखी थी ताकि हम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती कर सके। हमने एक प्रोग्राम मुनाक़िद किया यौम सियाह कश्मीर के हवाले से। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने का हमारा मकसद ये है कि हम मज़म्मत करें पिछले 75 साल से जो इंडिया ने कश्मीर के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है और जो जुल्म सितम कर रहा है वो हमारे कश्मीरी बहन भाइयों पर। दूसरा मकसद हमारा ये था कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों की जो कुर्बानियाँ हैं और आज़ादी के लिए जो उनकी जद्दोजहद है हम उसको याद करें और इस अज़्म का हमने इयादा किया कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक़ नहीं मिल जाता
हम उनकी हिमायत जारी रखेंगे। Today we have all gathered here to express our solidarity with the occupied people of Kashmir. Today marks completion of 75 years of India's illegal occupation of the Kashmir Valley. On this day, we stand firm in our support to the people of IIOJK till the realization of their just right to peaceful self-determination as guaranteed in numerous UN Security Council resolutions. हम खराजे तहसीन पेश करते हैं जनाब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब को कि इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस कश्मीर के मसले को उठाएंगे और कश्मीर का जो मसला है वो हल हो के रहेगा। और ये प्रोटेस्ट भी, ये नारे भी और ये कश्मीरियों के लिए उस वक्त तक ये आवाज़ गूंजती रहेगी जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल जाता। इस मौका पर तस्वीरी नुमाइश भी लगाई गई जहाँ भारतीय मुजालिम को नुमाया करके दिखाया गया। कश्मीरी नगमों पर ब्रिटिश कश्मीरी बच्चियों ने लाइव परफॉर्मेंस भी की। अदीका शाहीन, कश्मीर टीवी। और यहाँ पर एक और खबर शामिल करें। आपको बताएं कि इंडियन कॉन्सुलेट बर्मिंघम के बाहर ऑल पार्टीज कश्मीर राब्ता कमेटी के ज़ेर एहतमाम यौम स्याह के मौका पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें तमाम कश्मीरी जमातों और स्टॉप दी वॉर कोलिशन के नुमाइंदों ने शिरकत करके भारत की जानब से 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में ज़बरदस्ती फ़ौज को उतार कर कश्मीर पर जो कब्जा किया था, जो अभी तक कायम है, इसकी पुरजोर मजम्मत की। मुजाहरीन ने हाथों में पोस्टर उठा रखे थे जिन पर भारतीय फौज की जानब से होने वाले मुजालिम की दास्तान दर्ज थी, जबकि मुजाहरीन इस दौरान भारतीय मुजालिम के खिलाफ नाराबाजी भी कर रहे थे। मजीद अहवाल बर्मिंघम से शकील जावेद की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी हर साल 27 अक्टूबर का दिन यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने अपनी फौजें कश्मीर में उतार कर गैर कानूनी कब्जा कर लिया था, जो ताहल कायम है। इस दिन के बाद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का ऐसा दौर शुरू हुआ कि कश्मीरियों को उनके बुनियादी इंसानी हुकूक से यकसर महरूम कर दिया गया। यौम स्याह के मौका पर ऑल पार्टीज कश्मीर राब्ता कमेटी के ज़ेर एहतमाम इंडियन कॉन्सुलेट बर्मिंघम के बाहर एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस दौरान मुजाहिरीन ने कतबे और पोस्टर्स उठा रखे थे जिन पर भारतीय मजालिम की दास्तान दर्ज थी। मुजाहिरे के दौरान मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि भारतीय अफवाज के जालिमाना हथकंडों और जुल्म जबर के बावजूद कश्मीरी अपने हक के खुद इरादियत के मुतालबे से 1 इंच पीछे नहीं हटे। भारत नोश्ता दीवार पढ़ ले और तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करे। 75 साल पहले इस दिन भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के बेगुनाह अवाम को दबाने, खौफजदा करने और उन्हें महकूम बनाने के लिए अपनी अफवाज श्रीनगर में उतारी, जिसकी हम पुरजोर मुजम्मत करते हैं। मुजाहिरीन भारतीय मजालिम के खिलाफ सख्त नाराबाजी भी करते रहे। इस मौका पर ऑल पार्टी कश्मीर राब्ता कमेटी के सदर चौधरी शाहनवाज, तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर फहीम कियानी, राजा इकराम, वॉर कोलिशन के नुमाइंदगान और दीगर ने कश्मीर टीवी से बात करते हुए कहा कि जब तक भारत कश्मीर पर अपना गैर कानूनी कब्जा खत्म नहीं करता, हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। शकील जावेद, कश्मीर टीवी, बर्मिंघम। कश्मीरी पाकिस्तानी और इंसानियत से मोहब्बत रखने वाले लोग पूरी दुनिया के अंदर भारत के नाजायज़ फौजी जबरी कब्ज़ा के ख़िलाफ़ यौम स्याह मना रहे हैं। 75 साल हो गए इंडियन ऑक्यूपेशन को और भारत वहाँ जुल्म सितम ढा रहा है। हमने भारत को यह पैगाम पहुँचाया है कि कश्मीरी अपने पैदाइशी और जायज़ मुतालबा हक़ के दरादियत से दस्तबरदार नहीं होंगे और अक़वाम मुत्तहिदा से हमने अपील की है कि तमाम जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भारतीय फ़ौज कमिट कर रही है उसका नोटिस लिया जाए। और अक़वाम मुत्तहिदा ने जो 2 रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। हम ये मुतालबा करते हैं जो यूनाइटेड नेशंस का जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन है जो इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जाना चाहता है उसको एक्सेस दी जाए ताकि दुनिया को पता चले कि भारत किसने मजालम नहते कश्मीर पर डाला है। I'm the Secretary of Burma Stop the War Coalition. We're here today to support the Kashmiri protests against the continuing repression and killing in Kashmir and the refusal of the international community to accept the decisions of the United Nations to allow the Kashmiri people to have a democratic vote. There is serious repression, sexual violence and imprisonment without trial taking place in Kashmir.
We stand in solidarity with the people in Kashmir, Indian-occupied Kashmir, on this Black Day, 27th of October 2022. We demand the international community take some action to end the siege, the ongoing siege which has been going on now for decades, especially when the lockdown with curfew was imposed on August 5th, 2019, when 35A article was revoked. And so we demand the community to stand together and for the United Nations Security Council to take some steps for the self-determination rights for the people to be given. Obviously what's going on in Kashmir at the moment is horrific, and they deserve freedom just like everyone else in the world. What's going on in Palestine and Kashmir, very similar, and also there's so much silence on it with both of them, and people really need to start speaking out, learning more, and spreading awareness and just. आज हम इंडियन कौंसलेट के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि इंडिया ने अपनी आर्मी 27 अक्टूबर को मकबूजा कश्मीर में दाखिल की थी और कब्ज़ा किया था। आज हम सारे कश्मीरी और ओवरसीज जितने भी कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं और पूरी दुनिया में हम इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कंडेम कर रहे हैं इंडिया को कि ये जो आप जुल्म कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ और मकबूजा की, हम उस वक्त तक कर प्रोटेस्ट करते रहेंगे, उस वक्त मुजाहरे करते रहें जब तक कश्मीर हमारी आज़ाद नहीं होगी। इंडियन कौंसलेट बर्मिंघम के सामने जो है ओवरसीज़ कश्मीरी एंड ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं ब्लैक डे ऑब्जर्व करने के लिए अपने मकबूजा कश्मीरी बहन भाइयों को बताना चाहते हैं कि हम उनके जो उनके ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं, हम उनको अवेयरनेस लोगों को देते हैं और उनके साथ खड़े हैं, और उस वक्त तक हम अपने मकबूजा कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े रहेंगे जब तक उनको आज़ादी नसीब हो नहीं जाती। हम यहाँ इंडियन कौंसलेट हर साल की तरह आज फिर आए। ये वो दिन है जिस दिन हिंदुस्तान की जो गासिब फौज है वो कश्मीर में दाखिल हुई। हम इनको वो वादे याद दिलवाने के लिए आते हैं जो इनके आबा अजदाद ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने किए थे। जी 27 अक्टूबर ये वो स्याह दिन है जिस दिन इंडियन जो फोर्सेस हैं उन्होंने कदम रखा था कश्मीरी सरजमीन पर, और वो कदम आर्जी रखा था कि हालात ठीक हो जाएंगे उसके बाद चले जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि 75 साल गुजरने के बावजूद भी वो फ़ौजें कश्मीर से नहीं निकल सकें और दिन ब दिन जो है इनोसेंट कश्मीरी को वो शहीद कर रही हैं। तो आज ये यहाँ योम यकजहती मनाया गया है और कश्मीरियों के साथ, और योम स्याह जो है वो 27 अक्टूबर के हवाले से वो मनाया गया है कि इंडियन आर्मी जो है वो उन्होंने कश्मीर पे कदम रखा था। Actually observing the Black Day is because on today 70 years ago the right for self-determination was not given to the Kashmiri people. That's why we are protesting. We will continue our protest until we get freedom. और यहाँ पर एक और खबर शामिल करें। आपको बताएं कि बर्मिंघम के कम्युनिटी सेंटर में यूनियन ऑफ ब्रिटिश कश्मीरी डायस्पोरा के ज़ेरे एहतमाम रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ाद हुकूमत के क़याम का 76वां योम तासीस मनाया गया, जिसमें ब्रिटिश कश्मीरी ख़वातीन हज़रात और बच्चों ने भरपूर शिरकत की। योम तासीस की तकरीब में कश्मीरी गीतों, तरानों और कश्मीरी झंडे लहराते हुए केक भी काटा गया। इस दौरान कश्मीरी ज़ुबान के गीतों पर शुरा खूब महसूस भी हुए। मज़ीद अहवाल जानते हैं बर्मिंघम से हदीका शाहीन की इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर के 76वें योम तासीस को दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों ने शायान शान तरीके से मनाया। यूनियन ऑफ ब्रिटिश कश्मीरी डायस्पोरा के ज़ेरे एहतमाम बर्मिंघम के कम्युनिटी सेंटर में योम तासीस की रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ सियासी, समाजी और अवामी नुमाइंदा तंजीमों के रहनुमाओं, काउंसलर्स, खवातीन और बच्चों ने भी भरपूर शिरकत की। जिसमें मुख्तलिफ सियासी, समाजी और अवामी नुमाइंदा तंजीमों के रहनुमाओं, काउंसलर्स, खवातीन और बच्चों ने भी भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेज़बान राजा हक नवाज जांबाज, लियाकत लून, ख्वाजा हसन, काउंसलर अदरीस, नाजिम भट्टी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर का योम तासीस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1947 को इसी दिन आज़ाद जम्मू कश्मीर के बहादुर और अजीम सपूतों ने अपनी सरजमीन को गासिब डोगरा राज के चुंगल से आज़ाद कराया था। तकरीब का मकसद बरतानिया में पैदा और परवान चढ़ने वाली हमारी नौजवान नस्ल को योम तासीस से आगाही देना है। मुकर्रिरीन ने मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर आज़ादी के लिए एक बेस कैंप का किरदार अदा करता था। आज जब हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम 10 अजला और बरतानिया समेत दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों को चाहिए कि वो यहाँ के मुख्तलिफ काउंसिलों में भी इस दिन की मुनासबत से खसूसी तकरीबात का एहतमाम करें। इस तकरीब में कश्मीर के झंडे लहराते हुए कश्मीरी लोकल जुबानों में मिली नगमे और तराने पेश किए गए, जिससे शुरका खूब महसूस हुए।
तकरीब में ब्रिटिश कश्मीरी बच्चों ने यौम तासीस का केक भी काटा। इस मौका पर राजा हक जानमाज, लियाकत लून, राजा निसार शफीक और दीगर ने कश्मीर टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में लाखों कश्मीरी मुसलमान तहरीक आज़ादी को अपने लहू से सैराब कर चुके हैं और कर रहे हैं। हम सब कश्मीरी इकट्ठे हुए हैं फ्लैग रेजिंग के मसले में। इंशाल्लाह आइंदा हम मैनचेस्टर में भी बहुत बड़ा ऐसे ही फंक्शन करेंगे और राजा जंगबाज साहब को मैं खरीज ताशरीन पेश करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा फंक्शन रेज किया और इंशाल्लाह मैं जितने कश्मीरी हमारे सियासी क़यादत है मैं उनको भी कहता हूँ कि आप भी हमारी आवाज़ बने, आप भी जब बाहर आएँ और जब एयरपोर्ट पर उतरें बाकी चीज़ों के अलावा कश्मीर के बारे में भी कुछ बोला करें। आपको हम इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम कश्मीरी हैं। अंडर द फ्लैग ऑफ आज़ाद कश्मीर यूनाइटेड हैं, मुत्तहिद हैं, कोई तंजीमी बहरान नहीं है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है। तमाम कश्मीरी जम्मू कश्मीर की आज़ादी के एक 1 पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठे हैं। कश्मीरी कम्युनिटी ने यहाँ पे फ्लैग राइजिंग की जो तकरीब मुनक्कद की है और इसमें यौम तहसीस कश्मीर के हवाले से जो बात की है, ये तमाम लोग यहाँ पे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, ख़ासकर जानबाज हक नवाज साहब। लेकिन असल मकसद जिस मकसद के लिए 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट, अबूरी गवर्नमेंट को कायम किया गया था, वो मकसद अभी तक हमने हासिल नहीं किया है। कश्मीर की आज़ादी के लिए अभी हमें एक तवील जदोजहद करनी पड़ेगी। पे ब्रिटिश डायस्पोरा कश्मीरी यूनियन जो है उसकी तरफ से कश्मीर डे मनाया गया। आज हम यहाँ से अपने तमाम कश्मीरी जो बिखरी हुई रियासत, तकसीम रियासत है, उसके जो बाशिंदगान हैं उनके लिए ये पैगाम है कि हम इंशाल्लाह डायस्पोरा में कश्मीर की आवाज़ बनेंगे और ऐसे दिन मनाने से हमारी अगली जनरेशन जो है वो तारीख़ कश्मीर और तहरीक कश्मीर के साथ मुंसलिक होगी। आज आपने देखा कि बरतानिया की मुख्तलिफ कौंसलों में कश्मीर के लिए फ्लैग रेजिंग की गई और 8-10 कौंसलों में इंशाल्लाह आने वाले जो होएगा 24 अक्टूबर 2023 उसमें इंशाल्लाह बाकी जो शहर रह गए वहाँ भी कश्मीर के परचम कशाई की जाएगी, बाकी टोनों में भी। भारत मकबूजा कश्मीर के अवाम के जज्बा हुर्रियत को दबा नहीं सका और न ही बरतानिया के अंदर कश्मीरी कम्युनिटी की खारजा सतह पर सरगर्मियों को खत्म करने में कामयाब हो सका है। अदीका शाहीन, CNI न्यूज़, ओए। और यहाँ पर एक और खबर शामिल करें। आपको बताएं कि बर्मिंघम के मुकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तान से बरतानिया के दौरे पर आए हुए नाथख्वां हजरात के एजाज़ में से आर्ट्स की जानिब से इशाया दिया गया, जिसमें नाथख्वां से आर्ट्स के मुतज़मीन, सियासी और सहाफ़ी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस दौरान नाथख्वां ने और कारी हजरात ने अपने कलाम सुनाकर टैलेंट का मुजाहरा भी किया। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से शकील जावेद की इस रिपोर्ट में। إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى। सी आर्ट्स एक ऐसी तंजीम है जो बरतानिया में होम ऑफिस से मिलकर गुज़श्ता 11 सालों से पाकिस्तान के टैलेंट्स के वीजे करवाकर उनको बरतानिया भर में मुतारिफ करवा रही है। सी आर्ट्स के डायरेक्टर आबिद इकबाल कश्मीरी ब्रिटिश पाकिस्तानी है जो गुज़श्ता 11 बरसों से पाकिस्तान से सनाखाने मुस्तफ़ा, कव्वाल, मौसीकी समेत दीगर फनून को बरतानिया में मुतारिफ करवा रहे हैं। सी आर्ट्स की जानिब से पाकिस्तान से आए हुए नात, मनकबत खां और कारी हजरात के एजाज में मकामी रेस्टोरेंट में इशाया दिया गया, जिस दौरान कारी हजरात और नात खां ने अपने खसूसी अंदाज में कलाम सुनाकर अपने टैलेंट का मुजाहिरा किया। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे बेठिकाना, हूँ अज़ल से बेठिकाना, हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे।
रसूल अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है यकीदा ये अपना, बस इसको यकीन। करम आज बालाए बामा गया है, करम आज बालाए बामा गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बातें अब तक बनी हुई है। पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का खुसूसी करम है, वहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं। जरूरत इस अमर की है कि जो ही उन्हें मुनासिब वक्त और माहौल मिलता है, सलाहियतें निखर कर सामने आ जाती हैं। नात खानों के झुरमट ने न सिर्फ अपना मखसूस अंदाज में कलाम सुनाया, बल्कि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा बरतानिया का पहला दौरा है, बहुत प्यार मिला, अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं। दुनिया की ऑडियंस और पाकिस्तान की ऑडियंस में क्या फ़र्क है? यकीनन मैं समझता हूँ कि वो एक दरख्त है, उसका जो फल है, समर है, वो यहाँ मिलता है। यकीनन जिस रंग और आहंग के साथ हमें यहाँ सुना जाता है, पजीराई होती है, तो ये जो असरात और समरात हैं पाकिस्तान से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ सूफिया ने जो अपना पैगाम दिया है और जिस रंग और आहंग के साथ लेके चले हैं, तो यहाँ की धरती को सदरंग कर दिया। आबिद इकबाल साहब की काविश है, उन्होंने बाकायदा हमसे इस बार रब्ता किया कि आप दोनों अहबाब जो मिलकर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मिलकर पढ़ने की डिमांड थी, तो उन्होंने कहा कि आप जिस तरह से मिलकर पढ़ते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर पढ़ने में जो माहौल बनता है वो एक तरह से एक अलग ही माहौल बन जाता है। महफिल को ज़्यादा जोश मिलता है और ज़्यादा वलवले के साथ उशा खाने मुस्तफ़ा जो है महफिल में शामिल रहते हैं। माशाल्लाह बरतानिया में हम अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल से हाज़िर हो रहे हैं सियाट्स के प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ हमने देखा है कि पाकिस्तान से नित नए चेहरे जो हैं ये आबिद भाई और हामिद भाई लेके आते हैं माशाल्लाह, अच्छा टैलेंट। और उससे ये है कि यूके में, बरतानिया में जो पढ़ने वाले सना खान हैं उनको अवेयरनेस मिली है, और उसके साथ साथ माशाल्लाह अंदाज़ को पिक करते हैं, उस्तादों को, अच्छा पढ़ने वालों को फॉलो करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जैसे हम पाकिस्तान में नात शरीफ पढ़ते हैं और हमें लोग प्यार करते हैं, यहाँ पे भी हम नात शरीफ पढ़ते हैं और लोग उसी तरह प्यार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल साहब, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ, जिनके प्लेटफार्म से मैं पहली दफ़ा मेरी हाज़िरी हुई यूके में। इधर लोगों ने बड़ी पजीराई दी और बड़ी मोहब्बत फरमाई, जिसका हम पाकिस्तान जाके भी नहीं बोल सकते। से आर्ट्स के डायरेक्टर आबिद इकबाल ने मीडिया को बताया कि हम मेरिट पर पाकिस्तान भर और आज़ाद कश्मीर से अच्छी शोहरत के हामिल नात खानों का इंतखाब करते हैं, फिर उनका वीजा करवा कर बरतानिया भर में उनको मुतारिफ करवाते हैं, जिनको ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत पसंद करते हैं। 11 years since SEAS has been promoting international Naat Khani from Naat Khans across Pakistan, really to fulfill the love of the Prophet in the hearts of millions across the UK. And I myself was a Naat Khan attending mehfils in Birmingham, and this is the main mission, is to spread the love of the Prophet and to tell the world that he was the best of humanity and role model for many people across the world. शुरका ने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, सिर्फ जरूरत इस बात की है कि टैलेंट को निखारने के लिए मुनासिब मौके दिए जाएं। शकील जावेद, कश्मीर टीवी, बर्मिंघम। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर टीवी।